एक बार फिर रामेश्वर जूट मिल में ताला लटक गया है और मजदूरों जो है यहाँ पर रोड पर आ गया है। एक बार फिर मजदूरों की जो है खाने पर लाला पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ मजदूरें हैं और मजदूर यूनियन के लीडर हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो आखिर जूट मिल जो बंद हुई है आखिर क्यों बंद हुई है और क्या समस्याएं हैं जिसके कारण जो है मिल बंद करके मिल प्रबंधक जो है फरार हो गए हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि गैरचूटी उपादान राशि 10 के बाद कुछ मजदूर को दिया, उस 10 के बाद किसी मजदूर को गैरचूटी नहीं मिला है। बहुत से ऐसा मजदूर है जो दरभंगा डीएलसी के यहाँ अपना कंप्लेन किया है, बहुत मजदूर है कि वहाँ जाके कंप्लेन नहीं कर पाया, उसके पास पैसा ही नहीं है तो जाके कंप्लेन नहीं किया। और रिटायर्ड श्रमिक जो यहाँ काम करते हैं उनका पीएफ का पैसा जो है कहीं अभी भी 150-200 आदमी होगा जिनका वो पैसा वो पेमेंट नहीं किया, वो दौड़ रहा है अपना पैसा के लिए और उसका काटा हुआ पैसा वो जमा नहीं करता है, कहीं नहीं जमा करता है। उसको जैसे जैसे आमदनी आता है वैसे वैसे चाहता है हम दे। बीच में लोन मिलता था शादी ब्याह ये सब में, उसको वो बंद कर दिया। जो लोन लेता था उसका जितना सूद देता था उतना ही सूद हम भी देते थे, यहाँ का मजदूर भी देता था, उसमें 1% बढ़ा करके लिया। यूनियन का कहना हुआ कि जब आप लोन नहीं काटते हैं तो वह 1% इंटरेस्ट जो है सो उसको बंद कर दिया जाए। तो इन सब कारणों से देखा कि कई करोड़ रुपया पैसा एकाएक हम कहाँ से दें भाई। तो हमने यह भी कहा कि भाई नहीं, आपको 20-25 लाख रुपया महीना आप पीएफ में दे दीजिए और 25-30 लाख रुपया हर महीना आप ग्रेच्युटी का दीजिए, इस तरह का। लेकिन वो मनसा उसका सही नहीं था, पैसा देने का पक्ष में नहीं था। कुछ डीएम के यहाँ भी कोई जितना भी सर्टिफिकेट वाले हैं सब डीएम के यहाँ भी आया हुआ है, किसी को वो पेमेंट नहीं कर रहा है। मजदूर थक हार कर करके ज़बरदस्ती किसी से जाकर के पैरवी करवाया तब जाकर के एगो दूगो को दिया, नहीं तो नहीं दिया। कोई एक आध दो आदमी तो ऐसा है कि उसको दस्तखत करा लेता है, पैसे जल्दी नहीं मिलता है। मिल प्रबंधक का कहना है कि जो मशीनरी में कुछ तकनीकी दिक्कत आई है जिसके वजह से जो है मिल बंद किया गया है। क्या मशीनरी में जो तकनीकी में जो दिक्कत आ गई से उनके कारण आ गई। पार्ट पुर्जा वो देंगे नहीं तो चलेगा कैसे, उत्पादन कैसे होगा? तो उत्पादन जब मशीनें नहीं चलेगा तो उत्पादन कैसे देगा? जूट दीजिएगा 8 टन और प्रोडक्शन खोज रहे हैं 30 टन, ये कैसे होगा भाई? तो ये यही चाहते थे कि मजदूर को अशांत कर करके, शांति को भंग कर कर हम इस मिल को बंद करें। मजदूर पर आरोप लगाना चाहते थे, जबकि मजदूर एकदम जो ही कहा कि बोला कि हम लोग से नहीं होगा इतना उत्पादन, आपका कोई मेंटेनेंस सही नहीं है और नहीं हुआ। दूसरे से आप काम करके हमारे साथ बतवा दीजिए, वो जितना कर देगा आप अच्छा कलकत्ते से लाइए, जहाँ से लाइए उसको करा दीजिए तो हम लोग मान लेंगे। अगर नहीं करना है तो कीजिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे। मजदूर वहाँ से इसी पर उठ करके चला गया और कहीं कोई बात नहीं हुआ। वो गलत ढंग से उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे स्थानीय प्राधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। इनका ये सरासर गलत है। गलत ढंग से सस्पेंशन ऑफ वर्क लगाया है। सस्पेंशन ऑफ वर्क का माने नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे यथार्थ हुआ सस्पेंशन ऑफ वर्क लॉकआउट, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट से इनको परमिशन लेना पड़ेगा। ये बिना परमिशन के लिए ये अवैध है, इसलिए मजदूरों को सस्पेंशन ऑफ वर्क में मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा कि इसको सस्पेंशन ऑफ वर्क को समाप्त करे और मजदूरों को मुआवजा दिलावे। अभी जो मिल बंद होने से कितना मजदूर प्रभावित है? एक हम 2200 मजदूर हैं, कई डायरेक्ट प्रभावित हैं और उनके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, जुड़े हुए हैं, सब प्रभावित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ सिंह, महामंत्री रामेश्वर जूट मिल मुक्ता। और भी लोग हैं जिनसे जो है मजदूरों की समस्या हम जानेंगे। यहाँ पर एक और मजदूर यूनियन के लीडर है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम नौशाद आलम। अच्छा, क्या समस्याएं हैं जो मजदूर अभी सड़क पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कोई समस्या यहाँ नहीं था, कोई मजदूर का डिमांड नहीं था। आपको 13 सितंबर 20 से मिल खुला बंद थी, उस टाइम से आज 2 साल पूरे जा रहा है। शांतिपूर्ण अपना लोग काम कर रहे थे। एग्रीमेंट हुआ था 5 साल के लिए, शांतिपूर्वक काम कर रहे थे। एक डिपार्टमेंट, छोटा सा डिपार्टमेंट है सिलाई डिपार्टमेंट, वो भी एग्रीमेंट के तहत अपना वो भी वर्क कर रहा था। कल प्रबंधक अचानक आके बोला कि भाई जो कलकत्ता में जो प्रोडक्शन देता है वो आपको देना पड़ेगा। इस पर मजदूर ने बहसा-बहसी हुआ, कहा कि ये संभव यहाँ नहीं है, इसलिए कि ना आप मशीन ठीक ठाक है, पुराना मशीन है, ना आप मशीन का पार्ट्स देते हैं, ना उसका क्वालिटी सूता देते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये सब आप चेंज कीजिए, ये सब आप बदलिए, तब उसमें प्रयास करेंगे। प्रबंधक नहीं माने और वो सिलाई डिपार्टमेंट बंद हो गया।
हम लोग को मालूम हुआ, मजदूर यूनियन को मालूम हुआ, मजदूर यूनियन पहल किया। इस पर प्रबंधक जो थे यहाँ, उन दोनों आदमी से वार्ता हुई, लगभग 3-4 घंटा वार्ता चला। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मिल को चालू रखिए, और उसके बाद वार्ता टेबल टॉक से आप हम इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने का या कम जो भी होगा वो टेबल टॉक पर हम लोग फरियाएंगे। उनका ये रिजिड था कि नहीं, हम कभी आपको ये इतना प्रोडक्शन देना है तो ठीक है आप चलाइए, और नहीं देना है तो हम नहीं चला पाएंगे। देने की मांग है। प्रोडक्शन जैसे पूर्व से दे रहा था, एक डिपार्टमेंट है सिलाई डिपार्टमेंट, जैसे बंडल है, बोरा का बंडल बढ़ाता है, वो अभी दे रहे थे 110 बंडल दे रहे थे, उसमें उनका मांग है 160 बंडल। एक हीरा कल मशीन है जिसमें वो 72 बंडल दे रहे थे, उनमें उनका मांग है 110 बंडल चाहिए। एक हेमिंग मशीन है, वो भी सिलाई होता है, जो भी मशीन का नाम बता रहे हैं वो सब सिलाई मशीन है, उसमें 105 ये बंडल दे रहे थे, उसमें उनका मांगना है 140 बंडल चाहिए। ये संभव यहाँ नहीं है, क्योंकि ये मशीन जो है आज नहीं, बहुत पुराना है, जर्जर स्थिति है, जो सूता का क्वालिटी मिलता है उससे ये संभव नहीं है। अगर ये सब चेंज करते हैं तो फिर वार्ता करके ही ये इसको सॉल्व किया जा सकता है, बंद कहीं से बने इसका कोई तुक नहीं होता है। हम आप प्रशासन से यही हम जानना चाहेंगे, जो भी लोकल प्रशासन है उनको हमने कल एक एप्लीकेशन लिख के हमने दिया है कि ये मैनेजमेंट का ये रवैया है, हो सकता है बंद कर दे। इससे डीएम साहब को भी दिया है, एसडीओ साहब को भी हमने दिया है, एलएस लेबर सुपरिटेंडेंट उनको भी हमने दिया है, और उनसे हमने रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अपने स्तर से मैनेजमेंट से बात करते, वार्ता करके जितना जल्दी हो खुलवा दे। अगर अन्यथा ये अगर न खुलता है तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। जितने भी प्रदर्शन 2000 मजदूर है वो आपका समस्तीपुर चक्का जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसकी सारी जवाबदेही मैनेजमेंट पर होगी। यहाँ के जो मिल प्रबंधक है वो प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मज़दूरों का कहना है कि जो मशीनरी में जो दिक्कतें आ रही है, जो मशीन काफ़ी पुराने हैं और वह उनके डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन देने में संभव नहीं है, जिसके कारण जो है मज़दूर उनके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं दे पाते थे। लेकिन अपने डिमांड पर मिल प्रबंधक अड़े रहे और अपने डिमांड को लेकर के मिल बंद कर दी गई है। फिलहाल अब देखना है कि आखिर कब मिल चालू होता है, लेकिन मिल बंद होने से जितने भी मजदूर हैं वो फिलहाल रोड पर उतर चुके हैं।